औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 73 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 22 है। आयत नंबर 72 में मूसा अलैहिस्सलाम की वादा खिलाफ़ी का जिक्र हुआ जो उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से किया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि गलती से हो गया या मुझे याद नहीं रहा। अब क्या वादा खिलाफ़ी जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने सफ़र इख्तियार करने से पहले एक दूसरे से एग्रीमेंट किया था, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरमाया कि जब तक मैं कोई बात खुद ना बताऊं तुमने मुझसे सवाल नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और फरमाया कि मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। ऐसा हुआ, चले दोनों, और रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में सुराख कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया। डेफिनेटली मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और ये काम गलत हो गया था और इससे कहीं जानों को ख़तरा था, जानी और माली नुकसान था। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को टोक दिया और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वादा याद दिलाते हुए फरमाया कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ नहीं चल सकता, सब्र नहीं कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की कि आइंदा अगर कोई सवाल पूछूंगा तो बेशक साथ ना रखिएगा, अभी मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि मैं गलती से कर चुका हूँ, भूल चुका था मैं वादा ना, और भूलने से जो मैं भूले से काम किया इसकी मुझे सज़ा नहीं दे आप। काला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तरहक़नी मिन अमरी उसरा, ये कि मुझे गलती से किए गए अमल की सज़ा न दे। फ़न तला का फिर दोनों चल पड़ते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम मान लेते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को सज़ा नहीं देते, यानी अपने से जुदा नहीं करते, उनको साथ लेके चल पड़ते हैं। फ़न तला का दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। एक सफ़र की इब्तिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल करके ख़त्म कर दी। दूसरा सफ़र शुरू होता है और खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके चलते हैं, और जब चलते हैं तो फ़न तला का दोनों चल पड़ते हैं। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, यहाँ तक कि चलते चलते एक बस्ती से गुज़रे और बस्ती में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चों के पास से गुज़रे और वो बच्चे खेल रहे थे, और उनमें एक बच्चा इंतहाई शातिर, खूबसूरत और तेज़ तरार और हर तरह से दिलचस्प था, बहुत एक्टिव। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने चूँकि अल्लाह के हुक्म से वो काम कर रहे थे, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके सर तोड़ दिया, फोड़ दिया, पत्थर मार के कर दिया या थप्पड़ मार के या गर्दन तोड़ के उसको उस जगह कत्ल कर दिया। इंतहाई खूबसूरत बच्चा था और दिलचस्प था और मासूम भी लग रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और खौफज़दा हो के खिज़र अलैहिस्सलाम से खौफज़दा हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो नुकसान ही नुकसान किए जा रहा है। पीछे कुछ लोगों ने इसको कश्ती में फ्री बिठाया और इसने उतरने पर उजरत देने के बजाय या उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय कश्ती में सुराख ही कर दिया, और अभी ये चल रहा है और बच्चे कुछ खेल रहे हैं और उसने सबसे खूबसूरत बच्चे को पकड़ के कत्ल कर दिया। तो खौफ आने लगा मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम से, और बहुत खरी बात कर दी। करनी भी चाहिए कि पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम भी, और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कत्ल कबीरा गुनाह था और फिर उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के इस रवैये से। हैरानों की बात करते हैं, सब्र नहीं हुआ, ठहरा नहीं गया, और खिज़र अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा था कि ये इस पे ठहरेगा नहीं, क्योंकि इसकी दुनिया में कत्ल की कितनी बड़ी सज़ा है और कत्ल नाजायज़ है और बहुत बड़ी नाफरमानी है अल्लाह तबारक व तआला की। मूसा अलैहिस्सलाम
उससे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं और काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक़तलता नफ्सन ज़किया, क्या तूने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, पाकीज़ा और मासूम बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को तूने कत्ल कर दिया खिज़र, ये बात सोचने वाली नहीं है और तू बहुत ही गलत कर रहा है और ये नाजायज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम साथ छोड़ने पे सोचने लग गए, इतने खौफज़दा हो गए। फरमाया कि ज़किया बग़ैर नफ्सिन, हालांकि इस बच्चे ने किसी को कत्ल नहीं किया और कि तूने बदले में इसको कत्ल किया हो और तूने बड़े आसानी से इसको कत्ल कर दिया। इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी कत्ल के बदले कत्ल ज़रूरी था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं बग़ैर नफ्सिन, कि किसी जान के कत्ल के बगैर तूने इसको कत्ल कर दिया, यानी बदले कत्ल के बगैर तूने इसको कत्ल कर दिया, बेकसूर कत्ल कर दिया इसको। लक़द जीता शैअन नुकरा, खिज़र तो बहुत ही नापसंदीदा काम कर रहा है, बहुत ही गलत काम, बहुत ही गलत ट्रेंड पे चला हुआ है और ये ज़ेब नहीं देता किसी इंसान को जो तू कर रहा है। और बच्चे को देख के मूसा अलैहिस्सलाम गमज़दा हो गए और फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सरजनश की और सरजनश इस बार थोड़ी सख्त की और फिर वो एग्रीमेंट, वो वादा याद दिलाया कि जिस वादे के साथ, जिस शर्त के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखा था। पीछे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कश्ती पे सुराख करने की बात की थी तो उस वक्त भी खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन्हीं अल्फाज से, अब की बार शायद रवैया ज़्यादा तल्ख़ हो, खिज़र अलैहिस्सलाम ने काला अलम अकुल लक, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं और बड़े प्यार से नहीं, सरजनश करते हुए, डांटते हुए कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। और डांट भी सकते थे क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्दी इख्तियार की हुई थी, और डांट इसलिए भी सकते थे कि पहले उन्होंने कह दिया कि मेरे काम में मुदाखलत नहीं करना, और फिर ये भी कह दिया कि तू मेरे काम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरे साथ ना चल। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की तो फिर आखिर शर्त ये लगी थी कि मेरे काम में मुदाखलत नहीं करना। अब की बार फिर खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं काला अलम अकुल लक, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था, क्या नहीं कहा था, इन्नका लन तस्तती माइया सब्रा, कि तू मेरे साथ चल नहीं सकता, मेरे साथ निभा नहीं सकता, मेरे साथ तू सब्र नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और फिर वही अल्फाज थे, थोड़े ज़्यादा सख्ती से थे और ज़्यादा एहसास देने वाला अंदाज़ था और तंबी की खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को। अब करीब था कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम अलहदा कर देते अपने आप से या छोड़ देते, लेकिन अगर वो पैगंबर न होते, अल्लाह का हुक्म न होता और अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को पाबंद ना किया होता, अगर इन दोनों को इख्तियार होता तो मूसा अलैहिस्सलाम भी खिज़र अलैहिस्सलाम से अलहदा हो जाते। कि इतनी पे दर पे वारदातें जो खिज़र अलैहिस्सलाम किए जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और खिज़र अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम को अलहदा कर लेते अगर अल्लाह की तरफ से पाबंद न होते, पैगंबर न होते, सिखाना मकसूद न होता। इसलिए कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पहले शर्त लगा दी थी कि तू मेरे कामों में मुदाखलत नहीं करेगा, खामोशी से मेरे साथ चलता रहेगा और वक्त आने पे मैं तुझे खुद बता दूंगा कि मैंने ये काम क्यों किए थे और कैसे हुए थे। सो दोनों ही एक दूसरे को अलहदा कर देते, लेकिन अल्लाह की तरफ से पाबंद थे। मूसा ने सीखना था और खिज़र ने सिखाना था, सो दोनों पाबंद चले जा रहे हैं एक एग्रीमेंट के तहत। फरमाया कि काला मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे और दुखी होने लगे कि इतना सफ़र करके मैं इससे अलहदा हो जाऊँ। फरमाया कि इन साल तु का अनशयन बाद है फ़ला तो साहिब नहीं, अगर इसके बाद मैं तुझसे कोई सवाल करूं तो तू मुझे अपनी मुफारकत में ना रखना, अपनी दोस्ती में ना रखना, मुझे अपने साथ ना रखना बेशक। और फिर कद बलगता मिन लदुन्नी उज़रा,
फिर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं बार बार तुझसे माजरत कर रहा हूँ और फिर तुझे तकलीफ़ में मुब्तला किए जा रहा हूँ, और ये कि मैं तुझे तंग कर चुका हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम से खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फिर माजरत की मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर खिज़र अलैहिस्सलाम को मनवा लिया और फिर खिज़र अलैहिस्सलाम मान गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को नज़रअंदाज करके उसको साथ रहने दिया। ये अगला इंशाअल्लाह तीसरी जो खिज़र अलैहिस्सलाम की कह सकते हैं वारदात होगी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, वो पूरी कल होगी इंशाअल्लाह। आज के लिए ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबाए कराम से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी बड़े मौके पे दुआ मांगा करते थे और अपनी ज़ात के लिए मांगा करते थे। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और दुआ मांगते ही फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की बेसब्री की बात की और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ कुछ टाइम और रह लेते तो बहुत कुछ सीख लेते, लेकिन अफसोस कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ और भी राज अफशा हो जाते। लेकिन अफसोस कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही खिज़र अलैहिस्सलाम को तंग किया और ख़ुद ही उनसे अलहदा होने का फ़ैसला कर दिया और ये कह दिया कि अगर मैं इसके बाद कोई चीज़ पूछूंगा तो मुझे साथ नहीं रखना। और फिर पूछ ली और अपने ही फ़ैसले पे अमल दरामद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 15वां पारा मुकम्मल हुआ और 16वें पारे को हमने टच कर दिया, शुरू कर दिया। एक आयत 16वें पारे की हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरे काम को पसंद करेंगे, क्योंकि सदका जारिया है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में तावन करो। सो आप पे तावन लाजम हो गया है और तावन लाजम अल्लाह की तरफ से हुआ है और आपको करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।